हाँ, मुझे पता है कि आप भी मल्लासन को 5 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करने में दिक्कत महसूस करते हैं। कभी घुटनों में दर्द हो जाता है तो कभी एड़ियाँ उठने लग जाती है और अगर ये सब ना हो तो कमर में दर्द या फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से हम गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम प्रॉपरली मल्लासन यानी कि डीप स्क्वाट पोज सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखते हुए प्रैक्टिस करना, क्योंकि एट द एंड हम अपने फाइनल पोज को आज अचीव करके ही रहेंगे। मल्लासन अचीव करने से पहले समझते हैं कि मल्लासन आखिर करना क्यों है। ये आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है, आपके नीज, एंकल और हिप जॉइंट को बहुत मजबूत बनाता है। मल्लासन में अगर आप डेली बैठते हैं तो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आपके पोस्चर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स काफ़ी हैं हमारी प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाते हैं मैट पर और फाइनली अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले कर रहे हैं एंकल मोबिलिटी, क्योंकि टाइट एंकल होने की वजह से भी हम मल्लासन में कई बार डिफिकल्टी महसूस करते हैं। इसके लिए आप अपने राइट पैर को इस तरह से आगे रखेंगे। पिछले वाला नी यानी कि लेफ्ट नी अगर आपके मैट पर चुभ रहा है तो आप इसके नीचे तकिया रख सकते हैं। चलिए, हाथ को हम रखेंगे अपने थाई के ऊपर और धीरे से घुटने को कोशिश करेंगे जितना हो सके आगे ले जाने की। यहाँ पर ध्यान रखिए कि एड़ी ना उठे, अगर उठ रही है तो पैर को आप पहले से थोड़ा ज़्यादा आगे रख लें। चलो 5 रेपिटेशन करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। 1, हर बार और आगे जाने की कोशिश करेंगे, वापस आएंगे। 2, कंटिन्यू करें। 3, 4 एंड 5। चलो 5th काउंट को होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स एंड स्माइल करते हुए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो यहीं से स्विच करेंगे। अब लेफ्ट पैर आगे लेकर आते हैं और सेम प्रैक्टिस करेंगे। 5 रेपिटेशन। 1, कंटिन्यू। 2, अगेन अगर हील उठ रही है तो आप पैर आगे खिसकाएं। 3, 4 and 5. Again 5 counts hold. 5, 4, 3, 2 and 1. चलो डन, रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कर रहे हैं वायुनिकासन या फिर मल्लासन टू फॉरवर्ड फोल्ड। अब यहाँ पर हमारा बेस ही मल्लासन है, पर कोई बात नहीं, आप मल्लासन नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे भी बैठ सकते हैं, चाहे एड़ियाँ उठाकर भी बैठे, इस तरह से बैठने की कोशिश करें और हाथों को आप क्या करें, मैट पर ही रखे रहें। अब यहाँ से घुटनों को सीधा करके आप ऐसे खड़े होने की कोशिश करें और फिर बैठ जाए। इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस होगी। सेकेंड थिंग, आपकी जो नीज में पेन है या फिर नी में स्टिफनेस है वो रिमूव होगी। चलो इसे भी हम 5 टाइम्स करेंगे। अगर हील उठ रही है सो डोंट वरी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। चलो 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो वापस आते हैं। थर्ड आता है हमारा काकचालासन या फिर गोरिल्ला वॉक या फिर सिंपल कहें मल्लासन वॉक। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रिपरेशन ऐसी है जिसका बेस जो है या फाउंडेशन है वो मल्लासन ही है, और क्योंकि हम आज की प्रैक्टिस मल्लासन के लिए ही कर रहे हैं सो डोंट वरी, आपसे जितना भी हो पाए आप उतना कीजिए और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आप खुद ही देखेंगे। तो इसके लिए एक बार फिर हमें मल्लासन में बैठना है एंड डोंट वरी, अगर हील उठ रही है तो हम वैसे भी बैठ सकते हैं। तो चलिए मैं हील उठाकर ही बैठ रही हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर ही कर रहे हैं खुद को। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथों को नीचे रखेंगे और फिर अपनी हील को पहले लैंड करेंगे और पूरे फुट को रखेंगे। ठीक है, अब जितने भी आराम से आगे आ पाए आए, फिर ऐसे ही दूसरे पैर को लेकर आए। ठीक है, इस तरह से हम चलने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। पहले हील आएगा एंड देन टोस, फिर कंप्लीट फुट। यहीं से हम टर्न करेंगे एंड देन इसी तरीके से हम 3 राउंड करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप चलते रहिए। अगर आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ईजी लग रही है, आपको ये प्रैक्टिस बहुत ईजी लग रही है, तो आप क्या करें, हाथों को छोड़कर भी चलने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो एंकल, नीज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है और हम अपने मल्लासन की प्रैक्टिस में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो चलिए 3 राउंड हमने कर लिए हैं। आप अगर इससे ज़्यादा राउंड कर सकते हैं, हमने वैसे तो अपने मैट को 3 बार कवर किया, अगर आप 4, 5, 6 या इससे ज़्यादा बार कवर कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम आप सभी को अप्रिशिएट करेंगे।
अब फोर्थ प्रैक्टिस में करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेच। ये बात तो मैं बताना ही भूल गई कि अगर आप डेली मल्लासन करते हो या ये बताई गई जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिसेस है वो करते हो, तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत एनहांस होता है। तो अगर आप फर्टिलिटी या फिर अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये प्रैक्टिस केवल फीमेल्स के लिए ही नहीं, मेल्स के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है। आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होता है। अगर आप महिला हैं तो पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स क्या है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तो ये प्रैक्टिस इसलिए भी करनी है। चलो अब धीरे धीरे फास्ट मूव करेंगे, बहुत अच्छे। और अब इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जब होल्ड करेंगे तो हम आगे झुकेंगे और जिससे हमारा जो पेल्विक है, जो हिप है, वो और ज़्यादा खुलेगा और ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो चलो मुस्कुराते हुए आगे झुकें और होल्ड करते हैं। चलो 5 4 3। अपने चेहरे को कोशिश करो कि अपने टोज पर लेके जाने की। क्या आप कर सकते हो? इफ यस, कमेंट डाउन। इफ नॉट, डोंट वरी, प्रैक्टिस तो इसीलिए ही कर रहे हैं। होल्ड 3 2 and 1। चलो कम बैक एंड रिलैक्स। अब फिफ्थ प्रिपरेशन में हमें चाहिए रहेगी एक चेयर। अगर आपके पास चेयर नहीं है तो आप वॉल से भी सपोर्ट ले सकते हैं, बेड के साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कर रहे हैं डीप स्क्वाट्स विद सपोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों पैरों को हम थोड़ा सा वाइड रखेंगे, हिप से थोड़ा सा वाइड, और टोज डायगोनली पॉइंटेड, क्योंकि जब आप मल्लासन में बैठते हो तब आपके पंजे बाहर की तरफ खुले रहते हैं, जिससे आपका हिप ओपन होता है। तो वही एम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से चेयर को पकड़ेंगे और यहाँ पर अपने मल्लासन का स्टांस ले लेंगे, जितना भी आप बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर एड़ी उठ रही है तो चलेगा, डोंट वरी, क्योंकि हम प्रिपेयर ही कर रहे हैं, है ना। तो चलो अब हम यहाँ से 5 रेपिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है, खड़े हो गए, हमने मल्लासन का यहाँ पे अच्छे से क्या लिया था, स्टांस लिया था। अब हम यहाँ से नीचे बैठेंगे, जितना हो सके उतना डीपली। इमेजिन करो आप मल्लासन में बैठ रहे हो और फिर यहाँ से सपोर्ट से ही आप उठ जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, फिर कंटिन्यू करेंगे, प्यार से जाएंगे, फिर वापस आएंगे 2, फिर 3, बहुत बढ़िया, 4, अच्छे से सपोर्ट लो, कोई बात नहीं, एंड 5, एंड गेट अप एंड रिलैक्स योरसेल्फ। तो फाइनली अब हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है मल्लासन करने के लिए। हम अब फाइनल मल्लासन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आप इसके लिए अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। अब मैट पे खड़े होने के बाद आप अपने पैरों के बीच में हिप से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेते हो, और अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा उठती हैं तो आप और वाइड डिस्टेंस भी ले सकते हो। जैसा कि हमने बात करी थी कि टोज डायगोनल रहेंगे, पॉइंटेड आउट रहेंगे, तो इस तरह से हम उसे बाहर की तरफ रखेंगे। अब धीरे से क्या करें, घुटनों को बेंड करके बैठने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप बैठ जाते हैं आराम से तो अपने दोनों हाथों को नमस्ते इस तरह से जोड़े अपनी चेस्ट के सामने। याद रहे कि हमने क्या करना है, हंच बैक नहीं करनी, कंधों को स्क्वीज नहीं करना। हमें क्या करना है, अपनी चेस्ट को वाइड ओपन करना है, कंधों को लगातार पीछे की तरफ टक करना है, जिससे जो चेस्ट है वाइड ओपन हो और हम ब्रीथ कर पाए। तो ये हो गया हमारा फाइनल पोस्चर। अब एट द एंड हम अपनी एल्बो से लगातार अपने नीज को पुश करते रहेंगे बाहर, जिससे जो आसन है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और इसे एटलीस्ट 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे मेरे साथ। तो चलिए 10 सेकेंड्स रुकते हैं। अगर आप 10 सेकेंड से ज़्यादा इसे होल्ड कर सकते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। सो बिफोर गेटिंग अप मैं आप सभी को चैलेंज करती हूँ कि आप बिना हाथ लगाए या बिना सपोर्ट लिए मल्लासन से आराम से इजीली खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो यानी कि आपकी नीज और एंकल बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगेन नहीं तो ये प्रैक्टिस आपके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन कि आपने ये चैलेंज पास किया या नहीं। देखो, मल्लासन को करेक्टली ऐसे करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए हम इस प्रैक्टिस को 2 तरीके से मॉडिफाई करेंगे। उनके लिए जो नी पेन या फिर अर्थराइटिस या किसी भी इंजरी से सफ़र कर रहे हैं और मल्लासन में प्रॉपरली नहीं बैठ सकते हैं पर बैठना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम मदद लेंगे वॉल की। तो वॉल सपोर्टेड मल्लासन के लिए आप इस तरीके से कोई ऊंची तकिया रखते हैं, ठीक है। आप उस पर बैठ जाते हैं और अपनी कमर को अच्छे से टिका लेते हैं पीछे की तरफ। तो जितना हो सके बैक सपोर्ट लें और
और जो आपका हिप है वो सपोर्टेड है इस तकिया से। अब यहाँ पर दोनों हाथों को फिर से नमस्ते में जोड़ने की कोशिश करें और लगातार वही करें, जैसे अपनी एल्बो से नी को बाहर पुश करें। कोशिश करें कमर को जितना हो सके पीछे चिपकाए रखें, जिससे जो पोज है वो आप इजीली कर पाए और उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। यहाँ पर आप 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी, जितनी देर आप होल्ड करना चाहें। अब जब वापस आना चाहें तो आप फ्लोर पर हाथ रखकर अपने आप को इस आसन से निकाल सकते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट हम ये कर सकते हैं उनके लिए जिनकी एड़ी ज़्यादा उठती है मल्लासन करते समय। वो बैठ तो जाते हैं पर एड़ियाँ बहुत उठती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम अपने प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी एड़ियों को एक ऊंची सी तकिया पर रखेंगे इस प्रकार। याद रहे पूरा पंजा नहीं रखना, केवल एड़ी रखनी है और फिर यहाँ से बैठने की कोशिश करें। तो अब जो एड़ी उठ रही थी वो गैप क्या है इस तकिया ने फिल कर दिया है। अब धीरे धीरे आप इसको इस तरह से करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो रही है और फिर आप कुछ टाइम बाद बिना तकिया के इस प्रैक्टिस को करेंगे तो देखेंगे कि आप मल्लासन बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। तो देखो कितनी जल्दी हमने मल्लासन यानी कि डीप स्क्वाट्स को भी आज अनलॉक कर लिया है। ऐसी ही और बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हम चक्रासन, मिडल स्प्लिट, पुशअप जैसी प्रैक्टिसेस को अचीव कर चुके हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड हाँ, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, हरिओम।